सासू माँ, आप आरती मत कीजिए। काशी, क्या? काशी भाभी, अब सब आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वर्षों से जब बाबा विजय कर लौटते हैं तब आई आरती करती है, पर आज ससुर जी पहली बार पेशवा बनकर आए हैं और सासू माँ भी पेशविन बन गई, तो सिर्फ पेशवा की आरती नहीं बल्कि पेशवे और पेशवा की आरती दोनों साथ में होनी चाहिए। आइए पेशविन भाई। अनु भाई, आप इस घर की बेटी हैं, तो आप इस आरती की थाली को संभालिए, फिर हम आपके साथ पेशवे और पेशवे का स्वागत करेंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाल की जय। पेशविन राधाबाई की जय। पेशविन राधाबाई की जय। आप सब अंदर चलिए। रुको कावेरी, आरती का थाल मुझे दो। बहू, मेरे सामने आओ। जब से काशी भाई इस घर में बहू बनकर आई है, तब से इस घर की प्रतिष्ठा और हैसियत में वृद्धि ही हुई है। आज यदि मैं यहां पेशवा बनकर और आप पेशविन बाई बनकर खड़ी हैं, तो इसके पीछे हमारी बहू काशीबाई की सूझबूझ का ही हाथ है। हमारी जिस बहू के शुभ चरण इस घर में पड़ने से इस घर में इतनी खुशियां आई, राधा भाई, आज हमें अपनी उस बहू की आरती भी उतारनी चाहिए। बाबा के पेशवा बनने की खुशी में कल उत्सव का आयोजन किया जाएगा और आप सब लोग निमंत्रित हो। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। हार गई मैं, उस राधाबाई से हार गई मैं। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही उस राधाबाई की हैसियत और भी बढ़ गई और मेरी तो लाडू ने भी क्षमा ना करके छोटी आई का पद भी मुझसे छीन लिया। ऐसे जीकर क्या करूंगी मैं? खत्म कर लूंगी अपने आप को, फिर वो राधाबाई चाहे कितनी भी बड़ी बन जाए, मैं तो देखने के लिए नहीं रहूंगी ना। और क्या पता मेरे मरने की खबर सुनकर मेरी लाडू भी मुझे माफ कर दे। यही सही है, खत्म कर लूंगी अपने आप को मैं आज। भाई साहब, छोड़ो मुझे। आप ये क्या करने जा रही है? भाई साहब, हमारी हैसियत तो एक दासी की है, किंतु जितना हम लाडू बाई को जानते हैं, अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो आपको कभी क्षमा नहीं करेंगी, बल्कि उनकी नज़रों में आप और गुनहगार साबित हो जाओगी। अभी सिर्फ वो आपसे नाराज़ हैं। आप खुद ही सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी छोटी आई अपनी जान देने जा रही थी, तो वो आपसे नफरत करने लगेंगी। तो फिर क्या करूं मैं?
मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। तो रास्ता ढूंढिए भाई साहब, वो रास्ता जो मौत की तरफ नहीं जिंदगी की तरफ लेके जाए, वो रास्ता जो आपको जीत की तरफ लेके जाए। समस्या का समाधान आपको खुद निकालना पड़ेगा भाई साहब। मेरा एक काम करोगे, बाला तक जाकर एक संदेशा पहुंचा दो कि मैं उससे आज शाम को मंदिर में मिलना चाहती हूँ। सुनो, आज तक मैं तुम्हें गुड्डा गुड्डा कहकर बुलाती थी, लेकिन आज से हम तुम्हारा नाम रखते हैं बाजीराव बल्लाळ। क्या हुआ? ऐसे घूर क्या रहे हो? देखो, हम तुम्हें हमारा दूल्हा समझते हैं और हमारा दूल्हा तो बाजीराव बल्लाळ है, तो तुम वही हुए ना बुद्धू। तुम शांत रहने वाले और वो बोलने लड़ने झगड़ने वाले। और हम बाजीराव बल्लाळ के दोनों रूप से बहुत प्यार करते हैं। पता है, कल रात को ना हम दुल्हन बने थे, वो भी अपनी मर्जी से। देख के बताया नहीं आपने कि हम कल कैसे लग रहे थे? सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ पूछना है? सबका जवाब दूंगा। तुमने वो आवाज सुनी? ये तो शांत रहने वाले बाजीराव का रूप है ना। ये बोलने झगड़ने लड़ने वाला बाजीराव, इससे पूछो, ये सब जवाब देगा। हमें तो बस ये पूछना है कि आप कब सुधरेंगे? एक कन्या के कक्ष में बिना पूछे, बिना अनुमति के आ जाते हैं। अपनी पत्नी के कक्ष में एक पति कभी भी आ सकता है, बिना पूछे, बिना अनुमति लिए। ऐसा मुझे आई ने कहा है। समझी? बोलो। ये काशी तो अब आपकी हो गई है। अब क्या रोकेंगे आपको राव? सत्य बताऊं, तुम्हारी बहू के छत्रपति शाहू महाराज के इस राज्य में जो चर्चे हो रहे हैं उसका तो क्या ही कहना। मुझे तो लोग रास्ते में रोक रोक कर बोल रहे थे कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि काशीबाई जैसी बुद्धिमान सौभाग्यशाली बहू मुझे मिली। कह रहे थे कि इतनी जटिल समस्या का हल उसने इतनी सरलता से ढूंढ लिया, बच्चों के खेल में ढूंढ निकाला। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाजीराव और काशीबाई ने अपनी मर्जी से दोबारा विवाह कर लिया। नहीं तो मुझे तो यही चिंता सताती रहती कि इन दोनों के मध्य पति पत्नी का प्रेम कब पनपेगा, कैसे पनपेगा। वैसे एक बात बताए? बताओ। पता है, जब हमारा विवाह तय हुआ था तो हमने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसी टूटते हुए तारे को देखकर हम आपसे दुश्मनी की मन्नत मांगने वाले थे। आप बस एक टूटा हुआ तारा दिखाई दीजिए, हम मन्नत मांग लेंगे कि हमारी और बैरी बाजीराव की विवाह ना हो। अच्छा हुआ कि मोटिया ने आकर हमारा मुंह बंद कर दिया, नहीं तो
तो क्या काशी? नहीं तो हम आज इतने खुश नहीं होते। दोनों बच्चे हैं अभी, उनके पति पत्नी के प्रेम को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। अरे उसे छोड़ो, ये सोचो कि यदि ये छोटी बच्ची अपनी सूझबूझ ना लगाती तो तुम पेशविन बाई और मैं पेशवा बनाना बैठा होता। अब तो तुम्हारे खूब ठाठ होंगे, जहां जाओगी लोग दूर दूर से कहा करेंगे, वो देखो पेशविन बाई की पालकी आ रही है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, तुम्हारा तो अपना एक विभाग होगा जिसमें तुम युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य करोगी। सच बोलूं राधा भाई, अब तुम बहुत व्यस्त हो जाने वाली हो। अब सासवट वाड़े की जिम्मेदारियां तुमसे नहीं संभलने वाली। तुम एक काम करो, सासवट वाड़े की सारी जिम्मेदारियां काशीबाई को सौंप दो और तुम देख लेना। तुम ये जिम्मेदारियां भी काशीबाई को दोगी ना तो वो उन्हें भी बहुत अच्छे से निभाएगी। मैंने कहा था ना, कावेरी, क्या कहा था? सासवड़ के हर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना कहा था ना, और तुम यहाँ घूम रही हो? जी मालकिन, वो उसी की व्यवस्था में। व्यवस्था ही करोगी या काम भी करोगी? जो कहा है वो करो। चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ क्या। तुम यहीं रुको कावेरी, तुम जा। जी वैसे कृष्णाराव मुझे बता रहा था कि जब तुम बहुत खुश होती हो तो इस गुड्डे के साथ कुछ नृत्य करती हो। मुझे भी करके दिखाओ ना। नहीं, हम नहीं करेंगे। दिखाओ ना करके। अब मुझसे क्या शर्माना। इतना गुस्सा किस बात पर? मैं अब पेशवेन बाई बन गई हूँ, तो अब सब कुछ पहले से ज्यादा अच्छा और ज्यादा अनुशासित तरीके से होना चाहिए। तुम क्रोध मत करो, सब कुछ अनुशासन में ही हो रहा है। सुनिए, कुछ दिनों के लिए काशी को चास कमान भेज देते हैं। क्यों? अगर उसने सासवड़ को अपना लिया है तो अपने मायके वालों से नाराजगी भी ठीक नहीं है ना। चास जाएगी तो अच्छा लगेगा उसे, और अगर उसकी वजह से हमारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आई हैं तो हमें भी तो उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। चास जाएगी तो खुश रहेगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा राधा। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम काशी के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। भेज दो उसे। दोबारा विवाह किया है ना, तो उसकी यही सजा है। एक रहेगा चास में और एक सासवड़ में।
रास्ता चुना है आपने। हम साथ मिलकर हर समस्या का हल अपने मुताबिक निकाल लेंगे। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। ये आपने सही नहीं किया छोटी आई। मैंने आप पे विश्वास किया था। विश्वास तो मैंने भी तुम पर किया था बाला, जिसका फल आज तक भुगत रही हूँ। तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और आज तुम्हें पकड़वा कर उस पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित कर पाऊंगी। हीरा जी, और इसके बाद शायद आप लोग और काशी भी मुझे क्षमा कर पाए। हम भी यही चाहते हैं शोभाई। क्योंकि लाडू के क्षमा करने के पश्चात ही उस राधा बाई से बदला लेने का कोई रास्ता मिल पाएगा। इतने वर्षों में जो काम बालाजी राव की मेहनत और आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाई, वो काशीबाई की किस्मत ने कर दिया है। जय जयकार सिर्फ बालाजी की नहीं, काशीबाई की भी होनी चाहिए। पेशविन बाई बनकर खड़ी हैं, तो इसके पीछे हमारी बहू काशीबाई की सूझबूझ का ही हाथ है। इनको पेशवा बनाने में इतने वर्ष संघर्ष मैंने किया और सारा श्रेय काशी को मिल रहा है। आ जाओ। सासू माँ, कल रात जब हमने राव से विवाह कर लिया तो हमने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो मन किया कि आपको भी फिर से सासू माँ के रूप में स्वीकार कर ले। आपसे निवेदन है, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपको आए कहें, सासू माँ नहीं। आप हमें प्रशिक्षण देना चाहती थी ना, तब हमने सासवड़ और यहाँ के लोगों को दिल से नहीं स्वीकारा था, और अब स्वीकार लिया है। अब आप जो भी चाहती है हम भी वही चाहेंगे। चास जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे ससुर जी पेशवा बने। और मैं चाहती हूं कि तुम्हारे आई बाबा, तुम्हारा पूरा चास हमारे साथ खुश हो जाए। पर सासू माँ, हमने तो सासुर में पूरी खुशियां ढूंढ ली है, और बैरी बाजी है, आप सब है। अब यही तो हमारी दुनिया है, इसीलिए तो ये तलवार लेकर आए। आपकी हर वो चीज जो आपके प्रिय है, अब वो हमारी खुशी बन जाए। हम चास तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम पूरी तरह से सासुरवाड़ा की ना बन जाए। संभाल अपनी तलवार को।
जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्या हुआ कृष्ण राव? लाडू और राधा काकी आपस में तलवारबाजी कर रहे। जल्दी जल्दी।